किया है। रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण विरोधी बिल को मिली मंजूरी। लव जिहाद के खिलाफ भी कड़ा कानून। शनिवार को भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इनमें सबसे अहम है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल, जिसे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस बिल को सरकार अगले विधानसभा में पेश करेगी, जिसमें सजा का प्रावधान भी है। के बाद आपके सामने एक आता है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल, जिसको कहते हैं धर्मांतरण कानून। इसके लिए अनेक बार आपसे प्रश्न दे चुका हूं, आप वो पूछते हैं कब होगा। आज हमने इस बिल को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा का जब भी सत्र आएगा इसमें हम पेश करके इस कानून को हम पास कराएंगे। दरअसल भजनलाल सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब भजनलाल सरकार सदन में धर्मांतरण विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक में 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही लव जिहाद रोकने के लिए भी विधेयक में प्रावधान है। जो लोग जिनको जबरन और उनकी अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उन लोगों के लिए ये नीति लाई गई है और अन्य राज्यों के तुलना करके ये नीति लाई गई है कि उनको मजबूरन बिना ज्ञान के, बिना उनको अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिए जाते हैं। उसको लेकर एक नीति तैयार किए गए, अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया। इससे पहले भी प्रदेश में साल 2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल 2 बार पास हुआ था, लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में एक बार फिर भजनलाल सरकार बजट सत्र में इस बिल को पेश करेगी। राजस्थान में जिस कानून की बात की जा रही है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से राजस्थान में जबरन या प्रलोभन या लालच देकर के किए जाने वाले धर्म परिवर्तनों को रोका जाएगा, सामूहिक रूप से की जाने वाली कोशिशों को भी रोका जाएगा। जो लोग धर्म परिवर्तन के जरिए या फिर इस तरह की शादियां करके आरक्षण जैसी दूसरी चीजों का लाभ लेना चाहते हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं। लव जिहाद का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सजा और जुर्माने दोनों चीज यहाँ पर रखी गई हैं और जिस तरह से सरकार अभी तैयारी कर रही है, इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहां पर फिर जो है राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास से फिर राष्ट्रपति के पास ये चीज जाएगी। उसके बाद में इसके लागू होने की स्थिति एक तरह से स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भजनलाल कैबिनेट की राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल को कैबिनेट मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन और प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन को रोका जाएगा। इस कानून को अगले विधानसभा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। धर्म परिवर्तन पर कानून को मंजूरी मिली है। जोगाराम पटेल ने क्या कुछ बोला है वो आपको सुनाते हैं। के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर के बड़ी खबर है, एक बड़ा कानून यहाँ पर लाया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ में मौजूद हैं, खुद कानून मंत्री भी हैं और कैबिनेट के अंदर इसको एक तरह से मंजूरी मिल गई है और ये चीज़ अब विधानसभा में जाएगी। क्या इसका नाम है, क्यों इसकी ज़रूरत है? जबरदस्त धर्म परिवर्तन कानून को आवश्यकता इसीलिए पैदा हुई कि राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में बार बार शिकायतें आ रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही थी। इसलिए प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन बिल 1924 लाया गया और इससे जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ऐसे व्यक्ति समूह, उनको रोकने के लिए सख्त प्रावधान भी बनाए गए हैं और साथ ही साथ अगर कोई रिपीट करता है तो डबल सजा के प्रावधान भी किए गए। आर्थिक जुर्माना का भी है और सजा का भी है। सजा कितने से कितने तक की? और एक से पहली बार अगर कोई करवाता है तो कम से कम 1 वर्ष
और अधिकतम 5 वर्ष, और समूह के रूप में करवाता है तो कम से कम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, और कोई रिपीट करता है और कोई करता है तो उसे डबल सजा के प्रावधान किया गया। मतलब जुर्माना और सजा दोनों होगी? दोनों। वो कितने तक का है जुर्माना? मैक्सिमम कम से कम 3 वर्ष, अधिक से अधिक 10 वर्ष। और क्यों ये बता रहे हैं कि पिछले लंबे टाइम से इस तरह के मामले बढ़ गए थे राजस्थान में धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन की बहुत अधिक शिकायतें आ रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा था, और अनेक लोग ये शिकायतें कर रही थी कि ज़बरदस्ती एक अनपढ़ जो मेरा भाई बहन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भाई बहन है और आदिवासी एरिया में रहता है, उसको मिशनरी के रूप में कोई कर करके उसको झूठे शब्द बता करके आर्थिक दृष्टि से उसको कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके, उनकी अनपढ़ता या बलमानसता का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके अपनी उसकी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा मतलब उसको पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए वो हम कहते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करा दो, उसको रोकने की आवश्यकता हुई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जानकारी के मुताबिक या खुद की इच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसका प्रावधान भी है, लेकिन उसमें 60 दिन पहले सूचना देनी है। देखिए, अगर स्वेच्छा से कोई नागरिक अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको अधिकार है, उसको रोकने के लिए कानून नहीं है। उसकी प्रक्रिया बताई गई है कि आज 60 दिन पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को वो एप्लीकेशन लगा दे कि मैं अपना धर्म अमुक धर्म से अमुक धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। जिला मजिस्ट्रेट उसकी इच्छा की जांच कर लेगा और सही पाएगा वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो अलग होगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं होगा।